नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज। देश का सच दिखाते हैं हम। मैं आपके साथ रितिका श्रीवास्तव। आइए नजर डालते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों पर। पर्थ में गेंदबाजों ने उगली आग, लिखा गया नया इतिहास। 72 साल बाद टेस्ट में हुआ ऐसा। पर्थ की तेज विकेट पर दोनों टीमों के गेंदबाजों ने कमाल की गेंदबाजी की। पहले दिन का खेल खत्म होने तक दोनों पारियों में कुल 17 विकेट गिर गए, जो पिछले 72 साल के इतिहास में ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट के पहले दिन सबसे ज्यादा विकेट गिरने का रिकॉर्ड है। ऑस्ट्रेलिया 7 विकेट गंवाकर 67 रन पर बना चुके हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के 5 मैचों की सबसे हाई प्रोफाइल टेस्ट सीरीज बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का आगाज हो चुका है। इस सीरीज का पहला मैच पर्थ में खेला जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे तेज पिच पर पहले दिन का खेल काफी रोमांचक रहा। दोनों ही टीमों की तरफ से गेंदबाजों ने जबरदस्त गेंदबाजी की, लेकिन खास बात यह है कि भारतीय तेज गेंदबाज पर्थ में अलग ही लय में नजर आए। पर्थ टेस्ट में रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी में भारतीय टीम अगुवाई कर रहे जसप्रीत बुमराह हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया की कमान पैट कमिंस संभाल रहे हैं। ये पहला मौका है कि जब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के इतिहास में दोनों टीमों की कप्तानी की जिम्मेदारी किसी तेज गेंदबाजों के हाथों में होगी। चुनावी नतीजों से पहले उद्धव शिवसेना का जीतने का दावा, कहा खोखा वाले विधायकों पर बनाएंगे दबाव। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि परिणाम कल आएंगे, हमें यकीन है कि हम बहुमत हासिल करने जा रहे हैं। हमारे 160-165 विधायक चुने जाएंगे। महाराष्ट्र विधानसभा के नतीजों से पहले ही जहां महाविकास अघाड़ी और महायुति ने अपनी अपनी जीत के दावे करने शुरू कर दिए हैं, वहीं दोनों गठबंधनों में सीएम पद को लेकर आंतरिक रूप से टकराव भी शुरू हो गया है। अब नेताओं से पहले उद्धव ठाकरे बोले, शिवसेना ने दावा किया कि वह बहुमत हासिल करने जा रही है। मंत्री अमन अरोड़ा बने आम आदमी पार्टी के नए अध्यक्ष। शहरी कलसी कार्यकारी प्रधान। आम आदमी पार्टी पंजाब के नए प्रधान अमन अरोड़ा पार्टी के प्रमुख हिंदू चेहरा हैं। वे सुनाम से विधायक हैं और मान सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। पंजाब सरकार के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा आम आदमी पार्टी पंजाब के नए प्रधान बन गए हैं। सीएम भगवंत मान ने एक्स पर पोस्ट करके ये जानकारी दी। सीएम ने लिखा, आज मैंने पार्टी अध्यक्ष की जिम्मेदारी अपने 2 करीबी साथी कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा और विधायक अमन शेर सिंह शहरी कलसी को सौंप दी है। विदेश में पढ़ाई के लिए तलाश रहे मौका। न्यूजीलैंड ने बदल दिए अपने स्टडी वर्क वीजा के नियम। विदेश में पढ़ाई करने का मन है तो ये खबर आपके लिए काम की साबित हो सकती है। जहां एक और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में अपने वीजा और इमिग्रेशन पॉलिसी में बदलाव कर छात्रों के लिए यूनिवर्सिटी का दरवाजा दूर किया है, तो वहीं न्यूजीलैंड ने स्टडी वर्क वीजा के नियम बदलने को लेकर छात्रों को आमंत्रित किया है। विदेश में पढ़ाई करना कई छात्रों के लिए एक सपना सच होने जैसा होता है। छात्र दुनिया भर के बेस्ट यूनिवर्सिटीज में से एक में पढ़ने की इच्छा रखते हैं। ऐसे में वे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया आदि जैसे देशों के ये मौके तलाश करते रहते हैं। हाल ही में इन देशों ने वीजा और इमिग्रेशन पॉलिसी में लाए हैं, जिस कारण अब छात्र अपने इन देशों के विकल्पों को खोज रहे हैं। ऐसे में न्यूजीलैंड छात्रों के लिए बेस्ट ऑप्शन बन सकता है। न्यूजीलैंड सरकार के अनुसार जिन छात्रों ने 30 सप्ताह तक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा की पढ़ाई की है, वह तुरंत मास्टर डिग्री करने के लिए आगे बढ़ गए हैं, पर वे 30 सप्ताह तक मास्टर्स में नामांकित नहीं थे। वे अब अपने PGDIP नामांकन के आधार पर पोस्ट स्टडी वर्क वीजा के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। सरकार के मुताबिक इस परिवर्तन ने छात्रों को अपने पढ़ाई के सिलेबस से अधिक लचीलापन मिलेगा और यह सुनिश्चित होगा कि ये अपनी योग्यता के बाद भी काम करने के योग्य बने रहेंगे। अगले साल 14 मार्च से शुरू होगा IPL का 18वां संस्करण। फाइनल 2025 मई को खेला जाएगा। IPL 2025 14 मार्च से शुरू होगा। BCCI ने IPL टीमों को यह बताया है और 2026 तथा 2027 सत्र के लिए अभी यही विंडो रखी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया की सबसे अमीर फ्रेंचाइजी क्रिकेट लीग के 18वें संस्करण का फाइनल 25 मई को खेला जाएगा। भले ही स्थान की घोषणा की जानी अभी बाकी है, लेकिन पूरी संभावना है कि फाइनल मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि KKR ने IPL का 2024 संस्करण जीता था।
सुप्रीम कोर्ट में संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष जैसे शब्द जोड़ने के केस में फैसला सुरक्षित। कोर्ट ने की कई अहम टिप्पणियां। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द शामिल किए जाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर शीर्ष कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख दिया है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी, अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन और अन्य द्वारा दायर याचिकाओं के लिए एक समूह पर सुनवाई कर रही थी। इन याचिकाकर्ताओं ने इन दोनों शब्दों में संविधान में शामिल किए जाने के खिलाफ याचिका दाखिल की थी। गौरतलब है कि 1976 में पारित 42वें संशोधन के बाद इन दोनों शब्दों को संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया था। इस दौरान सीजेआई ने कहा कि संविधान में 42वां संशोधन इस अदालत द्वारा कई न्यायिक समीक्षाओं के अधीन किया गया है। हम यह नहीं कह सकते कि संसद ने उस जो कुछ भी किया वह सब अन्याय था या अमान्य था। फैसला सुरक्षित रखते हुए पीठ ने मामले को संविधान पीठ को भेजने से इनकार करते हुए याचिकाओं की मांग को खारिज कर दिया। साथ ही कहा कि भारतीय अर्थों में समाजवादी होना एक कल्याणकारी राज्य समझा जाता है। सीजेआई की पीठ ने इस मुद्दे पर अपना फैसला सुनाने के लिए 25 नवंबर की तारीख तय की है। पापा को आया हार्ट अटैक तो बदल गई तारक मेहता के उल्टा चश्मा एक्ट्रेस की जिंदगी। एक्टिंग छोड़ करने लगी ये काम। तारक मेहता का उल्टा चश्मा की छोटी सोनू की जिंदगी एक झटके में बदल गई। एक्ट्रेस ने एक्टिंग से किनारा कर लिया है। पिता की बिगड़ी तबीयत से उन्हें अपने चहेते काम से दूर कर दिया। अब सालों बाद एक्ट्रेस ने इस बात पर बात की है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा की टप्पू सेना की सबसे समझदार और होशियार सदस्य कौन थी? इस सवाल का जवाब तो आपको झटपट याद आ गया होगा, और अगर नहीं आया तो हम आपको बता देते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि सोनू थी। सोनू का किरदार अब तक 4 एक्ट्रेसेस ने निभाया है। आज हम बात करेंगे सबसे पुरानी सोनू यानी झील मेहता की, जिन्हें लोग ओजी सोनू भी कहते हैं। एक्ट्रेस ने सालों तक इस टीवी शो में काम किया और फिर इसे छोड़ दिया। अब वो एक अलग दुनिया बसा चुकी हैं, जो लाइमलाइट से काफी दूर है। सोशल मीडिया पर झील मेहता काफी एक्टिव रहती हैं और लाइफ की हर अपडेट भी साझा करती रहती हैं। अब हाल ही में उन्होंने अपने करियर चॉइस को लेकर बात की और बताया कि वो एक्टिंग से क्यों दूर हो गई। मां ने 2 बच्चों का बेरहमी से घोट दिया गला। पहले पति से जन्मे थे 2 मासूम बच्चे, तीसरे को इसलिए छोड़ा, पुलिस को बताई पूरी वजह। ग्रेटर नोएडा के बादलपुर कोतवाली क्षेत्र के खेड़ा धर्मपुर गांव में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक महिला ने अपनी 6 वर्षीय बेटी और 4 वर्षीय बेटे की गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद खुद आत्महत्या करने का प्रयास किया। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को आत्महत्या करने से रोक लिया। पुलिस ने महिला को मौके पर गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी महिला सोनम पत्नी सोनू ने अपने 2 बच्चों की हत्या करने के बाद खुद आत्महत्या करने की कोशिश की थी। आरोप है कि महिला ने साहिल नामक युवक से प्रेम विवाह किया था। साहिल ने उसके 2 बच्चे हुए थे। हालांकि साहिल एक हत्या के मामले में जेल चला गया, जिसके बाद सोनम ने उसे छोड़ दिया है। चिता पर सांसें चलने के बाद रोहिताश को जयपुर रेफर किया। एसएमएस में हुई मौत मामले में 3 निलंबित। जिले के राजकीय भगवान दास खेतान अस्पताल में डॉक्टरों की घोर लापरवाही का मामला सामने आया है। यहाँ एक जिंदा आदमी का तथाकथित पोस्टमार्टम करके डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर डीप फ्रीजर में रखवा दिया। मां सेवा संस्थान के आश्रय गृह के लोग जब उसे दाह संस्कार के लिए शमशान घाट ले गए और चिता के लिए लिटाया तो वहां उसकी सांसें चलने लगी और मामले का खुलासा हुआ। गौरतलब है कि झुंझुनू में मां सेवा संस्थान के आश्रय गृह में रहने वाले विमंदित रोहिताश की गुरुवार दोपहर तबियत बिगड़ने के बाद बीडीके अस्पताल में उसका इलाज शुरू किया गया था। दोपहर करीब 1:30 बजे डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया और अस्पताल की मोर्चरी के डीप फ्रीज में रख दिया गया। 2 घंटे के बाद पोस्टमार्टम करके पंचनामा भी बना लिया गया और रोहिताश की तथाकथित शव को संस्थान को सौंप दिया। रूस ने उत्तर कोरिया को दी एंटी एयर मिसाइलें, बदले में मिले 10,000 से अधिक सैनिक। रूस ने उत्तर कोरिया को एंटी एयर मिसाइल और अन्य हथियारों की आपूर्ति की है। बदले में उत्तर कोरिया ने अपने सैनिक भेजे हैं। उत्तर कोरिया ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस की मदद के लिए अपने 10,000 से अधिक सैनिक रूस भेजे हैं।
दक्षिण कोरिया के एक शीर्ष अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। परमाणु तकनीक उत्तर कोरिया को हस्तांतरित कर सकता है। रूस दक्षिण कोरिया के राष्ट्रीय सुरक्षा निदेशक सिन बोनसिक ने शुक्रवार को एक टीवी कार्यक्रम में बताया कि रूस ने उत्तर कोरिया की वायु रक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए उसे एंटी एयर मिसाइलों और अन्य उपकरणों की आपूर्ति की है। चीन के मुताबिक रूस ने उत्तर कोरिया की आर्थिक मदद भी की है। सियोल और वाशिंगटन को इस बात को लेकर चिंता है कि रूस अपनी संवेदनशील परमाणु और मिसाइल तकनीक भी उत्तर कोरिया को हस्तांतरित कर सकता है। मणिपुर में भीड़ के हमले को लेकर डर के साए में मंत्री पुश्तैनी घर को बचाने में लगाए कटीले तार। मणिपुर में पिछले साल मई में भड़की हिंसा अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही है। हाल ही में कई मंत्रियों और विधायकों के घर फूंक दिए गए, जिसके चलते सभी डर में हैं। ऐसे में यहाँ के एक मंत्री ने पूर्वी इंफाल जिले में अपने पैतृक घर को भीड़ के हमले से बचाने के लिए आवास के चारों ओर कांटेदार तार की बाड़ और लोहे के जाल का निर्माण कराया है। इतना ही नहीं बल्कि सुरक्षा बलों के लिए अस्थायी बंकर भी बनाए हैं। 3 बार हो चुका है हमला अभी तक। मणिपुर में उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री एल सुसिद्रो मेइतेई के खुरई स्थित पैतृक घर पर 16 नवंबर को भीड़ ने हमला किया था। मंत्री ने कहा कि पिछले साल 3 मई के बाद से अब तक 3 बार हमला हो चुका है। पिस्टल तानने का नया मामला, तोहिदा बोली मैं गोली से नहीं डरती। सपा नेताओं ने कहा अखिलेश यादव से कराएंगे सम्मानित। मुजफ्फरनगर के एसओ ककरौली राजीव शर्मा ने पिस्टल तानने के दौरान सामने खड़ी महिला तोहिदा की तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं। दिन भर उनके घर लोगों की आवाजाही लगी रही। वह कहती हैं कि अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकी, इसका दुख है। पुलिस की गोली से डर नहीं लगा। पुलिस ने रास्ते में रोककर तानी पिस्टल। सपा नेताओं ने कहा कि पूर्व सीएम अखिलेश यादव से तोहिदा को सम्मानित कराया जाएगा। ककरौली की ड्राइवर अब्दुल समद की पत्नी तोहिदा ने आप बीती सुनाते हुए बताया कि उसके जेठ के लड़के ने घर लौटकर बताया कि पुलिस ने डंडे मारकर भगा दिया है, मतदान करने नहीं दिया गया। इसके बाद वह परिवार की महिलाओं के साथ मतदान करने जा रही थी। रास्ते में पुलिसकर्मी मिले और पिस्टल तान दी। उसे गोली से डर नहीं लगा। काशी विश्वनाथ ज्ञान व्यापी मस्जिद मामला, सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई और मस्जिद प्रबंधन को नोटिस जारी किया। काशी विश्वनाथ ज्ञान व्यापी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और मस्जिद प्रबंधन समिति को नोटिस जारी किया है। शीर्ष कोर्ट ने यह आदेश हिंदू याचिकाकर्ताओं की याचिका पर दिया है। उन्होंने ज्ञान व्यापी मस्जिद के वजूखाना क्षेत्र का सर्वेक्षण एएसआई से कराने की मांग की है। हिंदू पक्ष का कहना है कि ज्ञान व्यापी मस्जिद परिसर में वीडियोग्राफी सर्वेक्षण के दौरान एक शिवलिंग मिला था। सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है। मामले पर वकील वरुण कुमार सिन्हा ने कहा ज्ञान व्यापी मामला सुप्रीम कोर्ट में सूचीबद्ध था। एक आवेदन दायर किया गया था कि वाराणसी जिला न्यायालय के सभी मुकदमों को हाई कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया जाए और उन्हें समेकित कर दिया जाए ताकि सभी सुनवाई एक ही अदालत में हो। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को 19 दिसंबर तक स्थगित किया है। उन्होंने कहा ज्ञान व्यापी से जुड़ी सभी याचिकाओं को सूचीबद्ध किया जाएगा और सुनवाई शुरू करने की तारीख तय की जाएगी। एक्सप्रेस वे पर लाशों का लगा ढेर, नींद की एक झपकी और हो गया दिल दहला देने वाला हादसा। उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस वे और हाईवे पर तेज रफ्तार और चालकों की आने वाली नींद की झपकी काल बन रही है। बुधवार को यमुना एक्सप्रेस वे पर हुए हादसे की एक वजह नींद की झपकी भी मानी जा रही है। बस में सवार यात्रियों का कहना है कि चालक तेज रफ्तार में बस चला रहा था। इसी दौरान ओवरटेक करने लगा। बस कंट्रोल नहीं हो सकी और ट्रक में पीछे जा टकराई। हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया है। चालक का नाम श्यामू बताया जा रहा है। जिले में पुलिस प्रशासन लगातार वाहन चालकों को जागरूक करने का अभियान चला रहा है। इसके बाद भी सड़क हादसों का ग्राफ थमने का नाम नहीं ले रहा। खासकर रात में वाहन संचालन के दौरान नींद की झपकी हादसों का प्रमुख कारण बन रही है। इन हादसों में सर्वाधिक लोगों की जान जा रही है। प्रदेश भर में अलीगढ़ सड़क हादसों के लिए बदनाम है। सड़क हादसों में मरने वाले व घायल होने वाले की सूची में अलीगढ़ पूरे प्रदेश में टॉप 25 में शामिल है।
पीएनजी गैस शहर में हो गई महंगी, आज से ही नई दरें लागू। जाने 1 केजी की नई कीमत क्या है। गेल लिमिटेड में अपने घरेलू गैस आवंटन में सप्लाई में कटौती का गैस सप्लाई कंपनी को सामना करना पड़ा है। दोपहर 2:22 पर महानगर गैस लिमिटेड के शेयर 3.57% बढ़कर 1165.50 प्रति शेयर के लेवल पर कारोबार कर रहे थे। मुंबई और उसके आसपास रहने वालों के किचन में खाना पकाना शुक्रवार से थोड़ा महंगा हो गया है। दरअसल शहर के घरों पर पीएनजी पाइप नेचुरल गैस सप्लाई करने वाली कंपनी महानगर गैस लिमिटेड ने 22 नवंबर से पीएनजी की कीमत में 2 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी कर दी है। नई दर लागू होने के बाद अब 1 किलोग्राम सीएनजी की कीमत 77 रुपए हो गई है। गैस की कीमतों में बढ़ोतरी महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव खत्म होने के कुछ ही दिनों के बाद की गई है। इस बढ़ोतरी का मकसद बढ़ती लागत को कम करना है। खबर के मुताबिक 16 नवंबर को एमजीएल इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड और अदानी टोटल गैस लिमिटेड सहित शहरी गैस कंपनियों को गेल लिमिटेड ने अपने घरेलू गैस आवंटन से सप्लाई में कटौती का सामना करना पड़ा। सोने की कीमतों में आ गया उछाल, चांदी में भी तेजी, जानिए लेटेस्ट कीमतें। शुक्रवार सुबह सोना वायदा 77,030 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया। वहीं चांदी वायदा 89,990 रुपए प्रति किलोग्राम ट्रेड करती दिखी। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को सोने की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। घरेलू स्तर पर भी सोने की कीमतें हर निशान पर ट्रेड करती दिखी। एमसीएक्स एक्सचेंज पर शुरुआती कारोबार में 5 दिसंबर 2024 की डिलीवरी वाला सोना 0.44% या 337 रुपए की बढ़त के साथ 77,030 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया। वहीं 5 फरवरी 2025 की डिलीवरी वाला सोना इस समय 0.42% या 328 रुपए की बढ़त के साथ 77,882 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया। इससे पहले गुरुवार को दिल्ली के सर्राफा बाजार में 99.9% शुद्धता वाले सोने की कीमत 1400 रुपए की तेज बढ़ोतरी के साथ 79,300 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई थी। वहीं 99.5% शुद्धता वाले सोने की कीमत 78,900 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई। चांदी की घरेलू वायदा कीमत शुरुआती कारोबार में मामूली बढ़त के साथ ट्रेड करती दिखी। एमसीएक्स एक्सचेंज पर शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में 5 दिसंबर 2024 में डिलीवरी वाली चांदी 0.7% या 65 रुपए की बढ़त के साथ 89,990 रुपए प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करती दिखी। दिल्ली सराफा बाजार में शुक्रवार को चांदी स्टेबल ट्रेड करती दिखाई दी। यह 93,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर बनी हुई थी। शेयर बाजार में हरियाली, अदानी के शेयर भी संभले। सेंसेक्स 700 अंक चढ़ा, निफ्टी 23,550 पार। भारतीय बेंचमार्क इक्विटी इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी 50 पिछले सत्र में 5 महीने के निचले स्तर पर फिसलने के बाद शुक्रवार को बढ़त के साथ खुले। अदानी समूह के मुखिया गौतम अदानी से जुड़ा नया विवाद सामने आने और अमेरिकी श्रम बाजार में मजबूती का संकेत देने वाले आंकड़ों के बाद हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन बीएसई सेंसेक्स 500 अंक या 0.64% चढ़कर 77,648 पर कारोबार करता दिखा। निफ्टी 50 156 अंक या 0.67% बढ़कर 23,506 पर कारोबार करता दिखा। अदानी समूहों के शेयरों में 8% तक की गिरावट। सेंसेक्स में शामिल कंपनियों में एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, टाटा मोटर्स, पावर ग्रिड, इंडसइंड बैंक और एनटीपीसी में बढ़त दर्ज की गई। दूसरी ओर केवल अदानी पोर्ट्स और एक्सिस बैंक में गिरावट दर्ज की गई। अदानी समूह के शेयर शुक्रवार को भी दबाव में रहे, जो 8% तक गिरकर खुले। पुनीत सुपरस्टार की हुई जोरदार पिटाई, 2 लोगों ने जमकर बरसाए थप्पड़, वीडियो हुआ वायरल। सोशल मीडिया पर वायरल रहने वाले पुनीत का एक और वीडियो छाया हुआ है। इस वीडियो में पुनीत की जोरदार पिटाई होते दिख रही है। 2 लोग पुनीत पर सटासट थप्पड़ बरसाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर सनसनी और बिग बॉस के कंटेस्टेंट रह चुके पुनीत सुपरस्टार अक्सर ही अपनी हरकतों की वजह से छाए रहते हैं। पुनीत आए दिन कोई ना कोई वीडियो वायरल रहता है। अब एक बार फिर पुनीत सोशल मीडिया पर छा गए हैं। पुनीत का एक वीडियो वायरल हो रहा है
इस वीडियो में दो लोग पुनीत पर सटासट थप्पड़ बरसा रहे हैं। दो तमाचे पड़ते ही पुनीत के होश ठिकाने आ गए और माफी मांगने लगे। इसका वीडियो अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर छाया हुआ है। लोग भी इस वीडियो पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं देते नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया एक्स पर एक वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो में सोशल मीडिया पर सनसनी पुनीत एक दुकान पर बैठकर बेवरेज पी रहे हैं और इसी दौरान वहां दो लोग आते हैं और सटासट तमाचे बरसाने शुरू कर देते हैं। पुनीत जब तक संभल पाते हैं तब तक उनके गाल लाल पड़ जाते हैं। पुनीत का ये वीडियो कब और कहां का है ये तो अभी तक पता नहीं चल पाया, लेकिन दूसरे सोशल मीडिया यूजर्स ने भी इसको लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। इस वीडियो पर लोगों ने हमेशा की तरह अतरंगी कमेंट्स दिए हैं। कुछ लोगों ने पुनीत की पिटाई को ठीक ठहराया है। सुकमा में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, 10 नक्सली ढेर मिला हथियारों का जखीरा। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में थाना भेज्जी इलाके में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की खबर है। मुठभेड़ में 10 नक्सली मारे जाने की जानकारी मिली है। सुरक्षा बलों ने मौके से 3 ऑटोमेटिक राइफल और अन्य हथियार बरामद किए हैं। जानकारी के मुताबिक नक्सलियों के साथ आज सुबह में जवानों के साथ मुठभेड़ हुई थी। जवानों को सूचना मिली थी कि कई नक्सली ओडिशा के रास्ते छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर रहे हैं। डीआरजी की टीम नक्सलियों की घेराबंदी करने निकली थी। दोनों तरफ से सैकड़ों राउंड फायरिंग हुई, साथ ही कई ऑटोमेटिक हथियार भी मिले हैं। ये मुठभेड़ कोराजूगुड़ा, दलसेतपुरम, नागाराम, भांडपदर के जंगल पहाड़ी में हुई है। जवान इलाके के सर्च ऑपरेशन चला रहे थे। सर्च ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों ने जवानों पर हमला कर दिया। जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की। दोनों ओर से काफी देर तक गोलीबारी होती रही। बस्तर आईजी पी सुंदर राज ने की मुठभेड़ की पुष्टि की है। आईजी बस्तर पी सुंदर राज ने बताया कि छत्तीसगढ़ में दक्षिणी सुकमा में डीआरजी के साथ मुठभेड़ में 10 नक्सली मारे गए हैं। INSAS, AK-47, SLR और कई अन्य हथियार बरामद हुए हैं। सर्च ऑपरेशन अभी जारी है। PVR आइनॉक्स ने अगले साल करीब 100 स्क्रीन जोड़ने की बनाई योजना। 200 करोड़ रुपए करेगी निवेश, शेयर में उछाल। PVR आइनॉक्स लिमिटेड के शेयर में शुक्रवार को तेजी देखने को मिली है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर शुक्रवार को PVR आइनॉक्स लिमिटेड का शेयर 0.46% या 6.70 रुपए की बढ़त के साथ 1452.80 रुपए पर पहुंच गया। सिनेमा प्रदर्शक कंपनी PVR आइनॉक्स लिमिटेड ने अगले साल करीब 100 स्क्रीन जोड़ने की योजना बनाई है, जिसमें करीब 200 करोड़ रुपए का निवेश होगा। कंपनी के कार्यकारी निदेशक संजीव कुमार बिजली ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। कंपनी ने फिल्म खोजने और बुकिंग अनुभव के लिए कृत्रिम मेगा संचालित व्हाट्सएप चैट मूवी जॉकी पेश किया है। कंपनी की योजना भविष्य में हर साल 100 स्क्रीन जोड़ने की है। बिजली ने एक कार्यक्रम में PTI भाषा में कहा कि इस साल अब तक हमने करीब 70 स्क्रीन खोली हैं और करीब 45 से 50 स्क्रीन बंद कर दी हैं। हम इस साल करीब 40 और स्क्रीन जोड़ेंगे और 10 से 15 स्क्रीन बंद कर देंगे। PVR आइनॉक्स लिमिटेड के शेयर में शुक्रवार को तेजी देखने को मिली। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर शुक्रवार को PVR आइनॉक्स लिमिटेड का शेयर 0.46% या 6.70 रुपए की बढ़त के साथ 1452.80 रुपए पर पहुंच गया। रील का ऐसा खुमार छाया कि छात्राओं ने क्लास में ही कर ली एक दूसरे से शादी। वायरल वीडियो में लड़कियों का नाटक देख भड़के लोग। शहडोल जिले के PM श्री कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में रील्स बनाने के लिए छात्राओं ने शादी करने का नाटक किया और वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। इसकी शिकायत शिक्षा अधिकारी से की गई है। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में सरकारी स्कूल में छात्राओं द्वारा रील बनाने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार धनपुरी स्थित PM श्री कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कुछ छात्राओं ने क्लासरूम में आपस में शादी करने का नाटक करते हुए रील बनाया। इस दौरान कई छात्राएं भी मौजूद रही। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। क्लासरूम के बंद कमरे में छात्राएं रील्स बनाने के लिए शादी करने का नाटक करती हैं। छात्राओं ने यह रील स्कूल की ड्रेस में ही बनाई है। इस मामले की शिकायत जिला शिक्षा अधिकारी के पास लिखित रूप से पहुंची है। ये शिकायत कोयलांचल के छात्र
नेता व भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के पूर्व नगर अध्यक्ष धनपुरी वसीम खान सोमू ने की है। शिक्षा विभाग मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच करा रहा है। शिकायत में कहा गया है कि पीएम श्री शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय धनपुरी में 19 नवंबर को विद्यालय में कक्षा 12वीं में पढ़ने वाली कुछ छात्राओं द्वारा कक्षा के अंदर अशोभनीय रील्स बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड की गई है, जो कि विद्यालय प्रबंधन की घोर लापरवाही को दर्शाता है। साथ ही छात्राओं को कक्षा के अंदर मोबाइल ले जाने की अनुमति को लेकर स्कूल प्रशासन पर सवाल खड़ा किया गया है। अब नहीं रुकेगा कोई भी मनोरंजन, आ गया है रंग टीवी का एंड्रॉयड एप्लीकेशन। रंग टीवी के एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर आपको सभी प्रकार की फिल्में फ्री देखने के लिए मिलेंगी और साथ ही लाइव टीवी शोज देखने के लिए मिलेंगे। अभी डाउनलोड करें, प्ले स्टोर पर जाएं और रंग टीवी प्ले स्टोर पर डालें और डाउनलोड करें रंग टीवी ऐप।